Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our Mains a Day series in which we discuss one mains type question every day. Now today's mains type question is related to the साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड, ऑलराइट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे आज के करंट अफेयर्स थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसी से रिलेटेड हम एक मेंस टाइप क्वेश्चन आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं, बिकॉज जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हाफ द बैटल इज वन इफ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, ऑलराइट। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, try to understand the question, alright? Rather than having complete dependence on global 5G standards, India should develop its own standard to achieve rapid rollout of 5G services in India. In the light of the above statement, explain 5G-I and also discuss the benefits India can extract out of this. अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज 5G के स्टैंडर्ड्स डेवलप कर रही है, उस पर डिपेंड नहीं कर सकता है अगर इंडिया चाहता है कि इंडिया में 5G जल्दी से जल्दी आए, राइट? अगर इंडिया चाहता है 5G इंडिया में जल्दी से जल्दी आए तो इंडिया को अपने स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। नाउ इंडिया ने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया है जिसका नाम है 5G-I. सो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, एक्सप्लेन 5G-I एंड ऑल्सो डिस्कस द बेनिफिट्स दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ दिस। ठीक है, नाउ जैसा कि हम हमेशा करते हैं, ब्रॉड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पूरे क्वेश्चन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। एक होती है आपकी इंट्रोडक्शन, दूसरी होती है आपकी मेन बॉडी, और तीसरी होती है कंक्लूजन। नाउ इंट्रोडक्शन में आप सिंपली ये लिख सकते हो, जो इस बार न्यूज आई है कि रिसेंटली अभी प्रधानमंत्री मोदी ने 5G-I को लॉन्च किया है। नाउ 5G-I के बारे में पहले आप बताओगे, तो इंट्रोडक्शन में आप 5G-I की डेफिनेशन दोगे। व्हाट इज 5G-I? ठीक है, 5G-I इज अ टेस्ट बेड, इज अ न्यू स्टैंडर्ड, is an indigenous standard that India is going to use to roll out 5G services. And 5G-I को बनाया किसने? IIT मद्रास, IITs जो जितने भी हैं, राइट, वो आप दे दोगे। तो मोटे मोटे तौर पे इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि 5G-I है क्या, डेफिनेशन क्या है। नाउ मेन बॉडी में आप जब स्टार्ट करोगे तो मेन बॉडी में बोलोगे कि ग्लोबली देयर इज अ रेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज with respect to 5G rollout या 5G services. ठीक है, various countries have started rolling out their 5G services. Now India also wants to roll out 5G services. For that, India has developed 5G-I, a test bed for rolling out 5G services. ठीक है, now directly आप सीधा आ जाओगे, आधा तो आपने 5G-I एक्सप्लेन कर दिया था इंट्रोडक्शन में, अब आप डायरेक्टली आ जाओगे 5G को डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, 5G-I को, राइट? फिर आप लिखोगे इसके बेनिफिट्स। तो डिटेल का मतलब पता है क्या मेरा? फीचर्स लिखोगे 5G-I के, जो हमने डिस्कस करे हैं करंट अफेयर्स में। फिर इसके बेनिफिट्स जो हमने 1 2 3 4 करके डिस्कस करे हैं, और एंड में ना आप थोड़ा सा लिख दोगे बेनिफिट्स। पूरा जो आपकी मेन बॉडी होगी ना, उस मेन बॉडी में आप ज्यादातर बेनिफिट्स ही लिखोगे। हाँ, एंड में थोड़ा लिख दोगे, बट 5G-I is also not short of certain challenges. There are certain challenges which Indian government needs to take care of if it wants to roll out 5G-I quickly. तो वो 2 डिसएडवांटेजेस हैं, हमने नोट्स में डिस्कस करी थी करंट अफेयर्स में। वो डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस आप डिस्कस कर देना इनमें, राइट? स्ट्रक्चर क्या होगा? 5G-I की डेफिनेशन, बॉडी में 5G-I के फीचर्स, बेनिफिट्स, एंड में 2 चैलेंजेस, और कंक्लूजन में आप लिखोगे कि 5G is the new technology on which various other technologies like Internet of Things, artificial intelligence depends. If India wants to be a global leader in 4th industrial revolution, it needs the support of 5G. So therefore, India needs to completely overhaul its architecture, mobile telephony architecture, and regularly innovate, do research and development for faster rollout of 5G services so that these 5G services can support 4th industrial revolution, that is driverless cars, AI, big data, Internet of Things वगैरह वगैरह, राइट? ऐसी सी कुछ फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन देके आप मामला करोगे खत्म। अगेन, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इस सीरीज के थ्रू हम आपको कंटेंट नहीं सिखा रहे हैं, इस सीरीज के थ्रू हम आपको सिखा रहे हैं कि आपने उस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करना है। देखो, कंटेंट एनरिचमेंट तो ना आपके आंसर की रीडिंग से होगी। जितना आप पढ़ोगे
उतना ही आप अपने आंसर में अच्छा कंटेंट डाल सकते हो। पर अच्छा कंटेंट बुरा दिख सकता है अगर वो अच्छे से प्रेजेंटेड ना हो। तो इस सीरीज के थ्रू हम प्रेजेंटेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए हम मेंस अ डे सीरीज में अच्छे से स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं ना। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा सिंपल है। ऑलराइट, आई होप यू गॉट इट। नाउ ये वीडियो देखने के बाद अब अटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन को। पहले नोट्स पढ़ लेना करंट अफेयर्स के अच्छे से, ये वीडियो देख लिया अब आपने, अब अटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन को और कोशिश करना कि जैसा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया वैसा ही आप आंसर लिखो, तभी आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, चलो फिर दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ। थैंक यू।